आज बाबा के 16 फरवरी 86 के महा 16 फरवरी 86 के महावाक्य हैं। और ये महावाक्य उस टाइम पर जब गोल्डन जूबली करना चाह रही थी, क्योंकि बाबा 36वें आए संस्था को स्थापित हुए 86 में 50 ईयर्स हो गए। इसलिए संस्था की गोल्डन जुबली थी। इस गोल्डन जुबली में जो आत्माएं यानी दादियाँ और दादाएं जिन्होंने शुरू से ही सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, तो उनकी भी गोल्डन जुबली मनाई गई। अब बाबा ने कहा कि गोल्डन जुबली शरीर की, आत्मा की किसकी मनाई गई है? बाबा हम लोगों में परिवर्तन करना चाहते हैं। माना हम आत्माओं के संस्कार स्वभाव गोल्ड बन जाए, उसको कहेंगे गोल्डन जुबली। तो बाबा ने पूछा है कि ऐसा बना है। और दूसरा, बाबा आज उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई है। गोल्डन जुबली में मनाने गए उनको भी देखकर खुश है। बाबा को हम बच्चों पर नाज है। आपको खुशी होगी। बाबा कह रहे हैं, मेरा प्रथम नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक का बच्चा जो अब तक भी बन रहे हैं, हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं भाग्य। तो भाग्यवान बच्चे जिसको सारे के सारे भाग्यवान हो, दुनिया में ऐसा कोई बात होगा तो शिव बाबा को अपने ऊपर हमारे कारण से नाज है कि मेरे सारे बच्चों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमक रहा है। तो अपने आप अपने भाग्य को खूब सराहना करो। कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे भाग्य का वर्णन स्वयं भगवान करते हैं। अब वर्णन तो बाबा कर रहे हैं, हमें उस वर्णन के योग्य भी बनना है। तो महावाक्य आप सुन लेंगे। तो बाबा जब सुनाता है तो बाबा हमारा भविष्य स्वरूप दिखता है, वर्तमान नहीं दिखता। वर्तमान हम खुद ही देखें, क्योंकि बाबा की तो एक विशेषता है, ये हमेशा वो गुण ही दिखता है। तो उन्हीं गुणों के स्वरूप के कारण बाबा वर्तमान में हमारे को वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसा हम सतयुग में आदि में थे। वो इमर्ज देख कर आ रहे हैं, इमर्ज होगा तो हम अपना स्वरूप ऐसा बना सकेंगे। अभी हम भी अटेंशन से बाबा के ये महावाक्य पढ़ेंगे। भले 86 में आप लोग नहीं भी होंगे, क्योंकि आप लोग तो बाद में ही बाबा के रतन बने हो, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचना हम तो थे नहीं, तो ये महावाक्य तो उनके लिए हैं जो पहले पहले। हम भी बाबा के वही बच्चे हैं, क्योंकि हम भी गोल्डन दुनिया में जाना चाहते हैं। गोल्डन दुनिया में जाने के लिए अपनी गोल्डन स्टेज, गोल्डन स्वभाव, गोल्डन संस्कार हमें यहाँ ही बनाना है, क्योंकि सत्य में तो नहीं बनाएंगे ना। तो आज बाबा सुना रही है। विषय है बाबा के महावाक्यों का गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। गोल्डन जुबली मनाने बैठे हैं तो संकल्प भी हमारे गोल्डन होने चाहिए, मतलब सुनहरे, शुभ, कल्याणकारी, सुखदायी होने चाहिए। गोल्ड सुख देता है ना, अच्छा शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर
आप लोग हो चारों के बच्चों में। आज भाग्य द्वारा बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। निम्नलिखित लोग बता रखा अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को देख रहे हैं। कल किए या नहीं किए अभी? हाँ, आप लोगों ने इमर्स कर लिया। आज भाग्य विधाता बाप चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक कर लिया है। अच्छा, हर एक हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित भी हो रहे हैं। भाग्य भी देख रहे हैं और हमारे भाग्य का सितारा देखकर भी हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में माना 5000 वर्ष के अंदर बाबा को नाच देखो कितना है। सारे कल्प में ऐसा कोई बात हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान। किसी के 4 बच्चे होंगे तो 3 का भाग्य अच्छा होगा, एक का नहीं। और माँ बाप दुखी होते रहते इसके बेचारे को बताइए इसके भाग्य में ही नहीं। और भगवान के इतने लाखों बच्चे और सारे सारे भाग्यवान, तो ऐसा बाप सारे कल्प में नहीं हो सकता। बाबा को भी अपने ऊपर नाज है। नंबर 1 भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। जिसको दुनिया में श्रेष्ठ भाग्यवान मानते हैं उसकी भेंट में बाबा का लास्ट नंबर का बच्चा भी श्रेष्ठ है। इसीलिए बेहद के बाप को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वहाँ मेरे भाग्यवान बच्चे तेरे को नाज आ रहा है बाबा को हम बच्चों को देखकर। वहाँ मेरे भाग्यवान बच्चे, वहाँ एक लगन में मग्न रहने वाले बच्चे ये गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। तो ताली बजा बस। बाबा आपके भाग्य का ऊपर गीत गाता है, वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक ही लगन में मग्न रहने वाले बच्चे, वाह। और जय की हर एक बच्चे ने यथा योग्य स्नेह का आचरण सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बात को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाए। सारी दुनिया में एक शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना दिखाना है कि हमारा बेहद आ चुका है। सबकी लगन एक ही है, सबको उमंग है। तो अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। वह कार्य की खुशी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले बहुत बच्चे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी करते हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भाव, सदा हर संकल्प में संपन्न भाव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भाव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं
बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आपकी टीवी खराब हो जाती है, बाबा की टीवी खराब नहीं। और उस टीवी में सिर्फ बच्चों का ही प्रोग्राम आता रहता है। बाबा एक से बच्चों को कहीं बैठा है, कितना भी बर्थडे जमता है, हर एक मन की स्थिति को बनाता है। इस साकार टीवी में तो भौतिक शरीर, भौतिक पदार्थों का ही दिखाया बसता है, और बाबा की टीवी में बच्चों की मन स्थिति दिखी जा सकती है। तो बाबा की टीवी की विशेषता सुनना है, बच्चों की विशेषता भी सुनना है, अपनी टीवी की विशेषता सुनना है, टेलीविजन की। आप सिर्फ शरीर के ऐड को देख सकते हो आपके टीवी में, तो और कह भी रहे हैं आपकी टीवी में तो सिर्फ शरीर की ऐड को देखते हैं। बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकता है टीवी में, तो हमारे मन में क्या संकल्प लगे हैं वो भी दिखाई देते हैं। जो एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सही थे। मन की गतिविधि और मन गतिविधि दोनों ही देखी बाबा ने, सुने भी। क्या दिखा अपनी टीवी में बाबा ने? आज तो तुम्हारा दिन है, किसी लोग का नहीं सुना। बात को हम बच्चों की मन इंद्रिय और शक्ति की गतिविधि देख लीजिए अपने टीवी में, लेकिन सुनाएगा है कि हम मुबारक देने आया है बच्चों और साथ में सभी आपके सेवक के साथी एक बार पर बहुत खुशी की बचाई। हाथ से तालियां नहीं बचाई, सारे संगठन में सेवक द्वारा अभी आपको प्रत्यक्ष कर बाप दादा के साथ साथ में सभी बच्चों ने संगठित रूप में बात को प्रत्यक्ष करने के लिए खुशी की ताली बजाई। अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए इस उमंग के साथ। यह एक उमंग उत्साह का संकल्प में एक था। चाहे भाषण करने वाले थे उनका भी लक्ष्य यही कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और चाहे सुनने वाले हैं तो बाबा ने स्टेप पे पहले ही सुना दिया था कि ऐसे जब प्रोग्राम करें, ऐसे बैठना जो बाबा की याद में हो, उसे वाइब्रेशन हो, वो सुनने वाले दूसरे जो सुनने वाले हैं आपके वाइब्रेशन से उस वाइब्रेशन में बदल जाए। तो बाबा ने कहा सुनाने वाले ने भी उसी उमंग से और सुनने वाले भी उसी उमंग उत्साह से बैठे थे। चाहे कोई स्कूल कार्य करने वाले है ना, कलमा सेवा जो करते हैं, खाना बनाना, रोटी बनाना, डेकोरेशन करना, वो भी उसी उमंग उत्साह के साथ सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसीलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग, वातावरण तो खुशी की लहर में लाने वाला रहा। अलौकिक खुशी और निस्वार्थ इसलिए यह अनुभव का प्रसाद ले गए। इसीलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो, क्योंकि माहौल वो बनाते हैं ना खुशी का, भगवान आ गया है, वो खुशी के लहर जो बाहर से सुनने वाले आए थे उनको भी प्राप्त हुई। कुछ उन्होंने वाइब्रेशन ग्रहण की। गोल्डन जुबली भी मना ली ना, ये तो प्रोग्राम के कारण से बाबा ने किया। और प्रोग्राम में जो हमारी स्मृति वो सुनी थी, अब बाबा कह रहे हैं गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे मना ली। तो कहा होगा बाबा से ड्राइवर जुबली। बाबा ने जवाब दिया ड्राइवर जुबली यहाँ नहीं मनाएंगे, ये अपने राज्य में जाकर बनाएंगे, ना सत्य में मनाएंगे।
गोल्डन जुबली किसलिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए बनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ पूर्ण संकल्प किया। दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति विशेष सुनाए संकल्प किया। जो पूरा वर्ष हर संकल्प घड़ी गोल्डन हो। इस वर्ष में दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत दिए, अपने लिए क्या संकल्प किया है, उस संकल्प में हर सेकंड हर पल हम रहे। ऐसा कौन सा संकल्प अपने लिए रखा। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग गोल्डन नाइट कह देते हैं, आप या गोल्डन इवनिंग कह देंगे, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा को मैंने मॉर्निंग नाइट इवनिंग टाइम में, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा की हर सेकंड गोल्डन, सिर्फ 3 पल नहीं, मतलब हर पल 24 घंटे बच्चों का गोल्डन हो, ऐसी बाबा की आश है। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम, हर पल हर सेकंड गोल्डन हो। उसके लिए हमारी नजरों में पहले बाबा कहता था, एक आंख में मुक्ति और परम धाम, दूसरी में जीवन मुक्ति सती दुनिया। ये हो उसी को ही दूसरे फॉर्म में बाबा बोल रहे हैं। हमारी एक आंख में गोल्डन दुनिया सत्युग हो और दूसरी आंख में गोल्डन स्वीट होम, सुनहरी दुनिया है ना, परम धाम हमारा, वो दुनिया इमर्स है। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है परम धाम घर, और सत्युग गोल्डन दुनिया है। ऐसे ही अनुभव को याद है ना, शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति और दूसरी में जीवन मुक्ति। ये आंख की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात है। माना हमारी बुद्धि में दोनों बातें इमर्ज हों। अभी पहले हमें अपने परम धाम मुक्ति धाम जाएंगे और वहां से फिर हम जीवन मुक्ति धाम जाएंगे। तो हमेशा स्मृति में रहे, अभी हम परम धाम गोल्डन दुनिया के वासी बने और फिर उसके बाद नई दुनिया गोल्डन दुनिया में जाए। तो पहले चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति धाम दिखाते थे, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति धाम। ये आंख में नहीं होगा, कहाँ होगा, हमारी बुद्धि में। ये अनुभव कराना हम लोगों को काम दे रहे हैं, ये अनुभव कराना वही गोल्डन जुबली का गोल्डन सर्कल है। हम जैसे परमधाम भी मतधाम कि हम यहाँ नहीं है, किसी सुनहरी दुनिया में आत्मा चमकती हुई नजर आए और हम फिर सुनहरी दुनिया के चमकते हुए उस सही ग्लास में ऐसे देवात्मा नजर आए। तो ऐसा संकल्प हम सब पर रहे, ऐसा संकल्प सभी ने किया, या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे। गोल्डन जुबली तो फिर उस टाइम पर दादियों को सजाया गया था, गोल्डन क्राउन लगाया, गोल्डन दुपट्टा डाला, वाइट ड्रेस तो थी, लेकिन उनके सिंहासन भी गोल्डन। तो बाबा ने कहा किसी भी यहाँ देख कर तो खुश नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे गोल्डन दुनिया के महाराजा बैठे हुए। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए
कि ऐसा संकल्प सभी ने किया, या सिर्फ बच्चे देख देख कर खुश होते रहे। गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है, सजने की नहीं है, इस श्रेष्ठ कार्य की है। हमें रोशनी इमर्ज हो दी। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी को देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्व कल्याण की गोल्डन जुबली है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, भले किसी को 50 साल नहीं हुए हैं, तो बाबा ने कहा चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। तो किसी शास्त्र वाला कोई हो नहीं सकता। और भी बड़ी बनाई जुबली को पहुंच गई। जब 50 वर्ष हुए, संस्था अपनी गोल्डन स्टेज पर पहुंची है, तो जो पहुंच गए गोल्डन, वो भी गोल्डन जुबली के अधिकारी हैं। चाहे एक दिन का विद्यार्थी है, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंच गए। बनाने की मेहनत इनो की, और मनाने की मेहनत के समय आप सब पहुंच गए। मैंने गोल्डन जुबली करके संस्था को लेकर जाना, ये मेहनत की दादियों ने, और हम मनाने के टाइम पर देखने के लिए साक्षी होकर पहुंच गए बिना मेहनत के। तो सभी को गोल्डन जुबली की बात गला बधाई दे रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की उनको भी, और जो देखने वाले हैं उनको भी। तो आप लोगों ने तो नहीं देखी, लेकिन हमने देखी, तो हमें तो बधाई मिली है। लेकिन अब आप इसमें इन्वर्स कर लो कि उस समय पर करीब 50-60 मंदारियां थी और 8-10 भाई होंगे, तो सबको 70 के करीब थे। स्टेज पर गोल्डन जुबली मनाई गई थी। तो आप सभी इन्वर्स करो अपने मधुबन में। तो वहां पर सबको ऐसे सजाया गया था दादियों को। आप वो सीन इमर्ज कर लेना। तो बाबा ने भी पूछा, कभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, जो देखने पहुंचे हैं हमारे जैसे लोग, उनको बाबा कह रहे हैं देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले हो। हैं तो अब आप सोचो, आप देखने वाले, सुनने वाले हो या बनने वाले हो, क्या कहेंगे आप लोगों को? तो उस टाइम पर तो थे नहीं किसी में। मेहनत की थी दादियों ने, उनको सजाया गया। तो बाबा ने कहा वो तो मेहनत करके बने हैं, हम लोग बनने बनाए पर देखने पहुंच गए थे, है ना। तो हम मनाने पहुंच गए, आप लोग थे नहीं। आप लोग आज सुन रहे हो, मुंडी की हो रही है, तो आप भी उसमें पहुंच गए, खुशी हो रही है। इतनी खुशी है। तो क्या संकल्प किया, हर सेकंड गोल्डन हो, हर से मतलब ऐसी स्टेज बनाने के लिए हमारा हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, गोल्डन संकल्प हो, गोल्डन सोच क्या है, कैसी भी आत्मा हो, उसके ऊपर स्नेह के सुनहरे पुष्पों की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देती। चाहे कोई आपको मान दे या माने या ना माने, चाहे दूसरा कैसा भी। हम क्या सोचते हैं ना, उसमें तो वो हमें मानता ही नहीं है, हम सम्मान ही नहीं देता है। लेकिन वो दे या ना दे, आपको माने या ना माने, लेकिन आपका काम क्या है, आप सदा सम्मान में रहें। मैं गोल्डन दुनिया की गोल्डन आत्मा हूँ, और देवताएं सदा सबको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, फूलों की वर्षा ही करते हैं। तो इसीलिए सबका सम्मान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से
स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देके चलो। वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मान के चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना, दूसरे को तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, अपने आप को तो सेट कर सकते हैं ना। वह ना माने लेकिन आप तो मान सकते हो ना, उसको बोल मीठा भाई है मीठी बहन। वह पत्थर फेंके और आप उसको बाबा के माँ बाप ऐसे सजाओ रतन दो। आप भी पत्थर नहीं फेंको, वो भी पत्थर फेंके हम भी पत्थर फेंके। तो फिर बाबा ने कहा आप ये लेकर फिर अंदर क्या रह जाएगा, क्योंकि आप तो रत्नागर के बच्चे हो ना, पत्थर के वाले बाप के बच्चे तो नहीं हो। जिसके बाप के पास पत्थर होंगे तो उसके बच्चे पत्थर फेंकेंगे। हमारे बाप के पास तो रतन है, उसको तो रत्नागर कहते हैं, तो हमें तो रतन ही देते हैं ना। जो जिसके पास होगा वो वही तो देगा। रत्नों की खान के मालिक हो ना, मल्टी मल्टी मल्टीनियर हो। बताओ कितने करोड़पति हो आप लोग, भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वह दे तब दूं, ये गरीबों की निशानी है, वो हमें कुछ दे तो हम दे देंगे। हम तो मल्टी मल्टी मल्टीनियर हैं, तो ऐसे नहीं सोचो वह दे तो हम दे। ये है भिखारी के संस्कार। वो करे तो हम करेंगे, वो देगा तो हम देंगे, वो मुझे मान देगा तो मैं बिल्कुल नहीं। दाता के बच्चे कभी लेने का संकल्प नहीं करते, संकल्प लेने का हाथ नहीं फैला सकते। बुद्धि से भी यह संकल्प बना कि यह करे तो मैं करूं, यह सीख दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सच की श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया आधी अभी आधा मरी पड़ी हुई है, रह के मौत की शैया पर सो रही है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना। अब तक तो जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा खाते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी है दो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी खिलौने खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, कुछ नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की दास है ना, सेवा करना ये भी एक खुशी खुशी से करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहे हैं। सेवा भी होती है और डांस भी हो जाता है।
और बिना खुशी के तो डांस होता नहीं है। तो सेवा का कार्य भी बिना खुशी के करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा सेवा की या खुशी की दुकान सबको दिखाई। तो मधुबन जाते हैं तो भाई बहनों को कैसे खुशी से सेवा करते हुए देखते हैं, तो दिल करता है हम भी सेवा करें, हमें भी ये खुशी मिले। तो ये नाचते हुए को देखकर भी थोड़े भी नशा जानते हो, एक दो टीकर लगाई देते हैं, तो कृष्ण को सेवा कर लेते हैं। तो सेवा है, इतना काम है ये नहीं। हम कैसे करें, हमें तो घर का भी करना है, संगा भी करना है, दीदी तो इतना कराती है, ये सब नहीं। ये हमारा भाग्य है जो भगवान के घर पर मुझे सेवा का मौका मिला है। इस खुशी में करना, तो खुशी में सेवा में हमारा भाग्य ज्यादा बढ़ता है। हमें एक दूसरे भी खुशी से करेंगे, तो इसलिए बाबा ने की एक सेवा और दूसरा है उमंग उत्साह से खुशी से करना। तो जो खुशी से करते हैं उनकी हो जाती है डांस। क्या किया बाबा पूछ रहे हैं, सेवा की या डांस किया? डांस दिखाई ना, मानो खुशी में रहना सेवा करते करते। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सबकी झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार बधाई और नमस्ते। सुना महाभारत। अभी बाबा पार्ट 2 से मिल रहा है। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे को की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद आती है, क्योंकि देने वाला बाप है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं तो वर्षे के लिए, अगर वर्षे की बाती ना हो तो बाप को याद ही क्यों करें। तो बाप और वर्षा याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर, दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते, खजानों से भरपूर हो जाते, ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट और संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाए फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो, दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत और उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं, उमंग है हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहे तो उनकी कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, अव्यक्त मूल्य से चुने हुए अनमोल महावाक्य।
कोई भी पहली पॉइंट है, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। तो नहीं होते, आप 108 माला फेरते हो तो एक दाना दूसरे दाने से मिला होता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को यह महसूस आए, यह तो माला के समान पिरोए हुए मटके हैं। वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई देते हैं। संस्कार अपने अपने हैं, फिर भी एक के नजदीक हैं, करीब हैं। दूसरा है, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना। यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेह तब बढ़ेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दूसरे मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। तीसरी पॉइंट है, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। स्तुति ना हमारी महिमा प्रशंसा करता है तो उसके आधार पर हमारी स्थिति अच्छी रहती है। किसी ने महिमा गिरानी की तो हमारी शकल, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो ये तो दुनिया वालों का भी होता है, हमारा भी है। तो बाबा सुना रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो निंदा स्तुति में दोनों में समान, कोई फर्क ही नहीं। तो बाबा हम लोगों को समान स्थिति देना चाहते हैं। गीता में भी निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय एक जैसे। ये तो मनुष्य विजयी होता है तो खुशी में नाचता है, कूदता है, और हाँ वो जाके भी विश्वस्त होकर कोने में बैठ जाएगा, सुसाइड कर लेगा। वो समय तो किस समय ऐसा आने वाला है। बहुत खेल देखने हैं। अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती, महिमा नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। शिव बाबा को भूलकर निधन के गरीब बन जाते हैं। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें मानव से बाहर कर देती है। इसीलिए स्तुति और निंदा दोनों में सामान्य स्थिति बनाओ। चौथा, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक को चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाए। पांचवा है, सर्विस में सफलता के आधार पर, सर्विस में सफलता का आधार नम्रता है। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं तो जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो। सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। 6 है, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का कचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा। सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार निराश हो जाएगी। सच्चे पर साहा प्राची होता है।
संस्कार मिलन की राह करने के लिए अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। आठवां, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता को देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझकर विशेषताओं से संपन्न रखो। यह मेरे संस्कार, यह मेरे संस्कार, यह शक्ति मिट जाए, इतने तक बिकना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के आइडेंटिटी फीचर्स बदलेंगे। नेक्स्ट है बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे और बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जब चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सब के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। सदैव यही लक्ष्य रखो, हमारी चरण द्वारा कोई कॉपी करके दिखा। मेरी चरण संकल्प वाणी होकर सुखदायी हो। यह है धर्म की रीति, यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। वरदान है, रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा है। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक की विशेषता देखना, वर्णन करना, सब के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना करना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्मा एक दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाए। संयोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति क्योंकि आग को भी पानी बना देती है।